दोस्तों, तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने अमेरिका को ऐसी धमकी लगा दी है जिसने सुपर पावर के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, मुल्ला याकूब ने अमेरिकी हुकूमत के दिमाग में मौजूद गलत फहमी को दूर करते हुए खून का बदला खून से लेने का ऐलान कर दिया, एक बार फिर ललकार दिया। दोस्तों, बज़ाहिर अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से तालिबान और अमेरिका में कशीदगी की नई लहर सामने आई है। दोस्तों, 20 साल तक अफगानिस्तान में नाकाम जंग लड़ने के बाद अमेरिका बहादुर बखूबी ये जान चुका है कि तालिबान को शिकस्त देना इनके बस की बात नहीं है, और अब जब वो अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करके मुकम्मल तौर पर किसी बड़े मार्के के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में कोई छोटी भी धमकी भी बड़े मसले का बायस बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने सब जानते हुए भी ऐसा ही किया और तालिबान वज़ीर दिफा के नाम वो बयान जारी कर दिया जिसका खुमियासा शायद अमेरिका को भारतीय कीमत में अदा करना पड़े। दोस्तों, हालात की संगीनी में अमेरिका ने एक बार फिर से हाल ही में तालिबान वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद से इस खबर का जवाब दिया कि अमेरिका काबुल में अमेरिकी सफारतखाने में 2000 फौजियों को तैनात करने का इरादा रखता है, जिसको वो टाइट फॉर टिट समझते हैं। मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सादगी पसंद सफारतकार ने ट्वीट किया, अगर अमेरिका अफगानिस्तान में अपने सफारतखाने में 2000 अंग्रेज़ यानी कि अमेरिकी फ़ौजी चाहता है, तो हम भी अमेरिका में अफगानिस्तान के सफारतखाने में फतह फोर्स के 2000 फदाइन मुजाहिदीन यानी कि खुदकुश बमबार चाहते हैं। वाशिंगटन में 2000 खुदकुश हमलावर ये तकरीबन कांग्रेस जैसा होगा, लेकिन बड़ा वजाहत करता है कि फदाइन एक और इस्तिलाह है जैसे जहादी ग्रुप अपने खुदकुश बमबारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फतह फोर्स या फाते फोर्स अमरत इस्लामिया की बदरी 313 यूनिट के अंदर एक शहादत फोर्स है। बदरी 313 का नाम ग़ज़वा बदर के नाम पर रखा गया है। इस्लाम के बानी मोहम्मद के ज़ेरे क़यादत पहली इस्लामी जंग, जिसमें 313 मुसलमानों ने हज़ारों गैर मुस्लिम कबाइलियों को शिकस्त दी, सच्चे मोमिनों के एक छोटे गिरोह के एक बड़े मुखालिफ कुव्वत को शिकस्त देने के ख्याल को हाल ही में बाइडन के हैंडलर्स के अफगानिस्तान से ज़िल्लत अमेज़ इनखला से तक़वियत मिली है। तालिबान दुनिया भर के जहादियों की तरह बाइडन इंतज़ामिया की तरह वाज़ेह कमज़ोरी से हौसला अफजाई करते हैं और इनकी जदोजहद को मुस्लिम मोमिनीन और काफरों के दरमियान बहरामासी जदोजहद के ताज़ा तरीन मज़हर के तौर पर देखते हैं, जो सिर्फ सच्चे मजहब के तौर पर इसे तबाह करने के लिए पुरअज़्म है। खुदकुश बम धमाके का जवाज़ भी इसी तरह इस्लामी नज़रिए में पाया जाता है और यह खुद कुरान पर मबनी है, जिसमें कहा गया है कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल ख़रीद लिए हैं, क्योंकि बाग इनका होगा, वो जंग करेंगे, अल्लाह की राह में मारेगा और मारा जाएगा। ये एक ऐसा वादा है जो तौरात और इंजील और कुरान में इस पर पाबंद है। तौरात या इंजील में असल में इस ख्याल का कोई निशान नहीं है कि जन्नत की ज़मानत किसी ऐसे शख्स के लिए है जो खुदा के लिए कत्ल करता है और इस अमल में मारा जाता है, लेकिन ये ख्याल कि ये वादा अल्लाह के साथ पाबंद है बहुत अहम है। कुरान में जन्नत का कोई दूसरा गैर वाज़े वादा नहीं है और जहन्नुम की अज़ियतों के बारे में वसी दिलकश तफसीली बयान है जो काफिरों, मुनाफिकों और उन लोगों के लिए मखसूस है जिनकी बुराइयां अल्लाह के अजीम तराजू पर इनकी नेकियों से कहीं ज़्यादा हैं। और ताहम खुदकुश हमलावर को अपने किसी बुरे काम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कत्ल करता है और इस अमल में मारा जाता है तो इसके लिए जन्नत में जगह की ज़मानत है। दोस्तों, अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान किस नौइयत के ताल्लुकात हो सकते हैं, इस पर तज्ज़ियाकारों की राय मुनक़सम है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि तालिबान से अमरीका के ताल्लुकात का इन्हिसार इस बात पर ही होगा कि तालिबान आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की कितनी पासदारी करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये जानने के लिए कि तालिबान इस बारे में क्या सोच रहे हैं, तालिबान के एक तर्जुमान सुहेल शाहीन से बात की और इनसे ये पूछा कि वो तालिबान के अमेरिका से ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं। दोस्त के तौर पर या दुश्मन के तौर पर इनका कहना था कि जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में इनसे जंग लड़ रहा था उस वक्त वो इनका दुश्मन था, लेकिन साथ ही इन्होंने दोहा मुज़ाकरात का हवाला दिया और ये भी कहा कि आखिरकार अमेरिका ने भी ये महसूस कर लिया कि फ़ौजी एक्शन इस मसले का हल नहीं है। तालिबान के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका और नया दौर शुरू हो रहा। सुहेल शाहीन का कहना था कि हम नई शुरुआत चाहते हैं,
اب یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا یا نہیں۔ وہ افغانستان میں غربت کے خاتمے، تعلیم کے شعبے اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ ایک دو سے ایسا کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP پر پاکستان کے خدشات کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے ان سے پوچھا کہ اس گروپ کے ساتھ اپنے نظریاتی تعلق کی وجہ وہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالیں گے، جس پر انہوں نے اپنے اس موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا اور وہ کسی بھی گروہ کو افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ داعش کی خطے میں موجودگی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ داعش کو کنٹرول کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ملک پر قبضہ کیا گیا تھا تو شمالی صوبوں کنڑ اور ننگرہار میں داعش موجود تھی۔ امریکہ بمباری یا ڈرون سے حملے کرنے کے باوجود انہیں ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن جب داعش نے لڑنا شروع کیا تو ہم نے ان صوبوں میں ان کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انہیں ننگرہار، کنڑ اور شمالی صوبوں سے ان کا صفایا کر دیا اور سابقہ انتظامیہ انہیں قابو لے گئی۔ دوستو، کابینہ پر امریکہ کے اس اعتراض کے جواب میں کہ وہ تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی، سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ یہ حکومت تمام نسلی گروپس کی حمایت سے بنائی گئی ہے۔ الیکشن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس پر آئین کے مسودے پر کام کرتے وقت دیکھا جائے گا۔ سہیل شاہین نے کہا کہ آپ افغانستان میں تمام نسلی گروہوں پر مشتمل ایک طاقت دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مستقبل میں آئین پر کام کرنے کا منصوبہ ہے تو ان پر آئین کے مسودے کی تیاری کے وقت غور کیا جا سکے گا۔ ابھی نہیں۔ عورتوں کے حقوق، تعلیم اور حکومت میں شمولیت سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو شریعت کے مطابق تمام حقوق دیے جائیں گے، لیکن جہاں تک عورتوں کے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز ہونے کی بات ہے تو اس پر علماء دین کے مشوروں کے بعد ہی غور کیا جائے گا۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم افغان خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے خدشات بدستور موجود ہیں۔ انہی خدشات کے پیش نظر کھیلوں اور کئی دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والی متعدد خواتین ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز ہونے کی بات ہے تو اس پر علماء دین کے مشوروں کے بعد ہی غور کیا جائے گا۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم افغان خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے خدشات بدستور موجود ہیں۔ انہی خدشات کے پیش نظر کھیلوں اور کئی دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والی متعدد خواتین ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔